वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज पार्ट सेकंड होने वाला है। पार्ट फर्स्ट आपने अगर जो नहीं देखा है तो उसको देखकर फिर इसको कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि पार्ट सेकंड जो है सारे पार्ट्स एक दूसरे से लिंक करेंगे ताकि जितनी भी वोकैब्स हैं वो आपकी एनिमेशन के द्वारा बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा सकूं। तो इस सेशन में आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है साइड में। अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठेंगे, केवल स्टोरी देखते रहेंगे तो आपको अभी तो याद आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम मेमोरी में जाने के लिए आपको कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा। जो मैं बोलता हूँ, स्टोरी देखने के बाद, स्टोरी समझने के बाद, टेस्ट देने के बाद सारा आपको वहाँ पे लिखना है, एक एक करके नोट करना है। तो देखिए होने वाला है कि मैं सबसे पहले आपको स्टोरी दिखाऊंगा एनिमेशन से, फिर उसकी मैं आपके जितने भी वर्ड्स हैं उसमें इस स्टोरी से पिक करूंगा और आपको सारे एक जगह पे लिख के दिखाऊंगा। फिर उनको इस वर्ड से देखकर आप सीधे जान जाएंगे कि ये वर्ड कहना क्या चाहता है, ये वर्ड इसका मीनिंग है क्या। और फिर आपका एक टेस्ट ले लूँगा छोटा सा, जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और हर दिन रिवाइज करके ये वीडियो देखिएगा, रिवाइज करके ये वीडियो देखिएगा। आप 3-4 बार करेंगे हफ्ते में, आपको पूरी स्टोरी और पूरी वोकैब्स क्लियर हो जाएगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। कहानी की शुरुआत होती है कि अब ओरिजिनल लोग खत्म हो चुके हैं और अब ओरिजिनल लोग में से एक ही ओरिजिनल बचा हुआ है। तो वो अपनी वाइफ की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। उसके फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, एबॉर्जिनीज बहुत सारे हैं, लेकिन उन सब में उसका मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। बात है कि जो एबॉर्जिनल है उसका मन अपनी वाइफ को ढूंढने में ही लगा रहता है और वो इन एबॉर्जिनीज में इतना ज़्यादा खुश नहीं रहता है जितना अपनी वाइफ में खुश रहता था। इसीलिए अब वो अपनी वाइफ को तलाश ही कर रहा था कि एक दिन होता क्या है कि उस एबोरिजिनल को अपनी वाइफ मिल जाती है, लेकिन वाइफ के मिलने से वो इतना ज़्यादा खुश नहीं होता है जितना पहले खुश होता था। इसीलिए उसको अब अकेला रहना पसंद हो रहा था, क्योंकि वो अभी बहुत दिनों तक अकेला रह चुका था, उसको उतना खुशी नहीं आ रही थी। इसीलिए वो अपनी वाइफ को एक जगह पर ले जाकर त्याग देता है, छोड़ देता है। अपनी वाइफ को एब्डिकेट करने के बाद वो जब वापस आता है तो उसके पास एक बहुत बड़ा एलिफेंट होता है। अब इतने बड़े ब्रिज जैसे हाथी को वो अपनी गोद में उठाना चाहता था और उसको खिलाना चाहता था। इसीलिए वो एब ओरिजिनल उसको मैजिक से बहुत छोटा कर देता है। अब उस ब्रिज जैसे हाथी को वो एबोरिजिनल इंसान छोटा कर चुका था। अब जैसे ही एलिफेंट छोटा होता है तो उसके साथ वो बहुत खेलता है, लेकिन उसका धीरे धीरे उसका मन भर जाता है। इसीलिए जैसे उसने अपनी वाइफ को एब्निगेट किया था, छोड़ दिया था, वैसे ही वो एलिफेंट को भी छोड़ना चाहता था। इसीलिए वो जंगल की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रिज पड़ता है। अब इस एबोरिजिनल इंसान के पास थोड़ी सी जादुई शक्तियां भी थी, इसीलिए वो कहता है जैसे मैंने हाथी को छोटा किया वैसे मैं इस ब्रिज को भी छोटा कर देता हूँ, फिर आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब वो जल्दी से अपना मैजिक करके इस ब्रिज को भी छोटा कर देता है। अब जैसे ही ब्रिज छोटा होता है वैसे ही ये दोनों जल्दी जंगल में पहुंच जाते हैं और जो एबोरिजिनल इंसान था अब वो हाथी को अपनी निगेटिव यादों के साथ वहीं पर छोड़ देता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब धीरे धीरे टाइम वहीकल घूमता है और जो एबोरिजिनल इंसान था वो अब एक बहुत बड़ा राजा बन चुका था। वो देखता है कि उसके राज्य में, उसके किंगडम में जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसको एक आदमी पॉलिश कर रहा है। लेकिन राजा को ये चीज़ें पसंद नहीं आती कि अब ये पुरानी बिल्डिंग को पॉलिश करेगा, तो इसी को बंद कर देते हैं और उन बिल्डिंग्स को सीधे तुड़वा देते हैं कि अब कोई पॉलिश नहीं होगी। अब किंग बनने के बाद ये थोड़ी सी अजीब चीज़ें, एबरेशन थिंग्स कर रहा था कि जो भी चीज़ मिल जाती है उसको उल्टा सीधा कर देना। अब जैसे ही इसने यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग जो पॉलिश हो रही थी उसको तुड़वा दिया और वैसे ही एक ब्रिज था जो कि बहुत ही बड़ा था। अब राजा ने कहा कि ये ब्रिज कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन चुका था, क्योंकि 100 किलोमीटर्स लॉन्ग था। इसलिए वो सोचता है कि इस ब्रिज को मैं अपने मैजिक से छोटा कर देता हूँ, क्योंकि ये ऐसा किंग बन चुका था जो कि चाहता था कुछ हट के करना। ये ऐसा कुछ हट के करना चाह रहा था जो कि सबको चौंका दे। अभी राजा इतना ही एबरेशन वर्क कर रहा था, इनके अजीब वर्क कर रहा था, जिससे कि लोग परेशान हो रहे थे, किंगडम परेशान हो रही थी, पूरी जनता परेशान हो रही थी। इसलिए इसने अब एक नया रूल निकाल दिया। रूल क्या था, सबके घर में एक एक लेटर टाइप का पहुंचा दिया। अब ये लेटर एक ब्रो को मिलता है जो कि अपने गेट पे खड़ा हुआ था। उसमें लिखा था कि आपका एसएससी पेपर कैंसिल करा दिया गया है किंग के द्वारा। अब ये उस स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेकार बात होगी जो अपना प्रिपरेशन कर रहा था और उसको एकदम से उस ब्रो को ये पता चलता है कि उसके गेट के पास आया एसएससी का एग्जाम कैंसिलेशन का ऑर्डर। अब उस ब्रो को जब ये एब्रोगेट ऑफ एग्जाम मिला तब उस पर क्या बीत रही होगी उसको खुद नहीं पता। अभी सारी सिचुएशन इसीलिए हो रही थी क्योंकि जो किंग बना था उसको कोई नॉलेज नहीं थी। वो एक एब ओरिजिनल था, फिर किंग बन गया, अब उसको कोई नॉलेज है नहीं। इसीलिए क्या किया, एक चोर ने, जो कि चोर नहीं था, एक स्टूडेंट ही था, वो थीफ बन के जाता है उसके महल में। क्योंकि वो जो स्टूडेंट था वो सोच रहा था ऐसा मैं कोई कांड करूंगा जिससे कि ये किंग है ये सबक सीख जाएगा।
इसलिए जब चोर उस राजा के महल में एंटर करता है और वहां से उसकी तिजोरी से सारा का सारा माल निकालकर वहां से कांड करके फरार हो जाता है। अब इस कांड का जब पता चलता है राजा को तो आग बबूला हो जाता है एकदम से। अब ये एंग्री किंग कैसे भी कर कर उस थीफ को पकड़वा लेता है और अपने राज्यसभा में बुलाता है। अब किंग उस थीफ से पूछता है, जब तुमने ये कांड किया, वहां से चोरी करके जब भाग गए, तब तुमको डर नहीं लगा मेरा? लेकिन थीफ था वो थोड़ा चालाक था, इसलिए तुरंत माफी मांगने लगा। इसलिए किंग ने उसे माफ भी कर दिया और उसको अपने लिए रख लिया। अब किंग बोलता है कि अब इसका सॉल्यूशन यही है कि मैं तुमको माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। और किंग कहता है तुम्हारा वर्क यही है कि तुम अपने ऐसे थीव्स को पकड़कर मेरे पास लाओगे। अब इस काम के लिए किंग जो है उस थीव को बहुत सारे गिफ्ट देता है। उसमें से एक कार होती है और एक बाइसिकल भी होती है। अब वो थीव तेजी से उस बाइसिकल को एक्सेलरेट करते हुए वहां से बहुत तेजी से भागता है और अपने काम की तरफ निकल पड़ता है। और वो जल्दी ही राजा के पास अपने इसे 4 चोरों को पकड़कर ले आता है। अब राजा थीव के काम से बहुत खुश हो जाता है, इसीलिए राजा उसको कुछ प्राइस, कुछ पुरस्कार देना चाह रहा था। लेकिन जो थीव था उसने उस चोर को पकड़ने के बदले राजा से बहुत सारे लड्डू मांग लिए। अब राजा ने भी उसको बहुत सारे लड्डू दे दिए, लेकिन फिर भी थीफ राजा से एक और लड्डू मांगने लगा। तब राजा ने वो एक पर्सनल लड्डू अपना निकाला और थीफ के हाथ में दे दिया। अब ऐसा प्राइस पाकर थीफ भी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन किंग को ये नहीं पता था कि इन सब एब्सर्ड नॉनसेंस कामों की वजह से उसका जो खुद का मिनिस्टर है वो इसके खिलाफ साजिश रच रहा है। और वो खुद की एक कंपनी बनाकर बहुत सारे लोग मिलकर राजा के खिलाफ साजिश बनाते हैं। अब उन लोगों की साजिश उनके अकॉर्डिंग काम करती है और वो लोग राजा को बंदी भी बना लेते हैं और उसके सामने असर्बिक बातें, बहुत कड़वी कड़वी बातें बोलने लगते हैं कि ऐसे राजा के साथ ऐसा ही होना चाहिए, और यहीं पर इस राजा की कहानी खत्म हो जाती है। उधर ही दूसरी दुनिया में एक भेड़िया था जो कि इतने शार्प, इतने ही नुकीले शब्द बोलती थी, इतने खट्टे शब्द बोलती थी कि लोग सुनकर उनका कान फट जाते थे। इस वजह से सबका सर दर्द होने लगता था और वहां पर एक काऊ को स्टिक लेके बुलाया जाता था। अब जैसे ही वो काऊ अपनी स्टिक से उस गिटार को बजाती थी, वैसे इतनी ही अच्छी साउंड निकलती थी कि सबका मूड हैप्पी हैप्पी हो जाता। अब इसी के साथ जो स्टोरी थी वो सारी अभी खत्म हो चुकी है। अब ये स्टोरी से मतलब है आप सब कुछ सीख चुके हैं, बस मुझे वर्ड्स बताने हैं और आप तुरंत वर्ड बताएंगे। तो जितना भी है सारा मैंने अभी तक जो फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट था दोनों को मिला के 25 वर्ड्स हो चुके हैं। और अब हम वर्ड्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कौन वर्ड था। तो पहला वर्ड हमारे पास था जो कि था एबॉरिजिनल। इसका मतलब था कि जो लोग, जैसे समझ सकते हैं आदिवासी लोग, या फिर जो पहले से रहते थे किसी देश में या फिर किसी कंट्री में, जो लोग मूल निवासी हों, जो लोग पहले से रह रहे हों, उनको बोलते हैं एबॉरिजिनल। अब आती है सेकंड वर्ड था हमारे पास एबऑरिजिनीज। जैसे बोलते हैं ना अब ओरिजिनल लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, उसी तरह से याद कर सकते हैं। अब ओरिजिनल लोग यानी कि जो पुराने लोग थे जो कि बहुत पहले से यहाँ पे रह रहे हैं। एबॉरिजिनीज का मतलब है जो बहुत सारे एबॉरिजिनीज, बहुत सारे एबॉरिजिनल लोग, प्लूरल इसका बना लेते हैं, वही इसका मतलब है। दोनों ही सेम वर्ड है। दूसरा हमारे पास वर्ड था एब्रिज। एब्रिज को हमने बहुत अच्छे से दिखाया है कि जैसे कि कोई बड़ी चीज़ है उसको छोटी कर दी जाए, मतलब छोटा कर देना। देखो एक हाथी था, उसको हमने छोटा कर दिया था, ये भी एक एब्रिजमेंट है। एक ब्रिज था जिसको एबोरिजिनल ने छोटा कर दिया था, राजा ने भी छोटा कर दिया था। तो ये क्या कर सकते हैं, एब्रिज। एब्रिज मतलब होता है छोटा करना, उस ब्रिज को हमने छोटा कर दिया था। सीधे से बोल सकते हैं ए शॉर्टन्ड वर्जन ऑफ ए लार्जर वर्क। अगला वर्ड है हमारे पास एब्रोगेट। एब्रोगेट में क्या था, देखो एक ब्रो गेट पे खड़ा था, उसके पास राजा ने एक लेटर भेजा, उस पर लिखा था कि आपका एसएससी का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि रद्द कर दिया गया है, यानी कि निरस्त कर दिया गया है ना। कैंसिल करना या फिर किसी भी लॉ को कैंसिल करना उसको बोलते हैं एब्रोगेट। इसको याद करने की ट्रिक है ए ब्रो गेट। एक ब्रो गेट पे खड़ा था तो उसके पास मैसेज आया, लेटर आया, याद कर सकते हैं ना इसको। अगला जो इसमें छुपा हुआ था हमारे पास था कि एक चोर था ना, वो चोरी करने गया था राजा के घर में। तब उसने चोरी की थी तो कहा था मैं कांड कर दूंगा जाकर, फिर राजा के सामने माफी मांगी थी, बोला था अब से कांड नहीं करूंगा। तो अब्सकॉन्ड, अब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार हो जाना, मतलब भाग जाना। चोरी करके भाग गया था ना, तो उसी को बोलते हैं एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है, भाग जाना या फिर फरार हो जाना। टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू escape फ्रॉम समवेयर। स्केप कर देना एक तरह से, है ना। चोर क्या हो गया था, वहां से भाग गया था ना, तो इसको हम बोलेंगे कि अब कोई कांड नहीं करेगा, अब से कोई कांड नहीं करूंगा। अब्सकॉन्ड का मतलब फरार होना, ये याद कर सकते हो। फिर जब चोरी करके वो पकड़ लिया गया था तब राजा ने क्या कहा था कि अब इसका सॉल्यूशन है कि तुम मेरे यहाँ काम करो, मैं तुमको छोड़ दूंगा, मैं तुमको मुक्त कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। यानी कि जो अगला जो हमारा वर्ड था वो था एब्सोल्यूशन।
एब्सोल्यूशन का मतलब होता है कि जब कोई इंसान किसी को फॉरगिव कर दे, है ना, छोड़ दे, उसको क्षमा दे दे, उसको पाप मुक्त कर दे, फॉरगिव कर दे। तो यहाँ पे देखो राजा ने बोला था अब सॉल्यूशन इसका क्या है। अब सॉल्यूशन बस इसका है कि तुम अगर जो मेरा काम करोगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। तो इसे याद कर सकते हो कि जब चोर पकड़ लिया गया था तब राजा ने क्या कहा था, सॉल्यूशन दिया था। तो अब सॉल्यूशन का मतलब ये सोचना कि अब सॉल्यूशन उसका वो था कि वो उसके लिए काम करेगा और राजा उसको छोड़ देगा। तो छोड़ दिया मतलब पाप मुक्त कर दिया, क्षमा दे दिया, फॉरगिव कर दिया, है ना, ये एब्सोल्यूशन के मीनिंग्स है। अगला हमारे पास आता है, एक हमने बताया था कि जो एबोरिजिनल था वो अपनी वाइफ को पाकर भी उसको छोड़ देता है, यानी कि अब निगेटिव चीज़ें अपने पास नहीं रखना चाह रहा था, मतलब उसके हिसाब से वो चीज़ निगेटिव है। मतलब याद करने की ट्रिक है बस, और कुछ नहीं, इसको पर्सनली मत लेना, ठीक है। तो है क्या, तो वो निगेटिव चीज़ सामने अपने साथ नहीं रखना चाह रहा था, तो अब निगेट कर दिया, मतलब उसको त्याग दिया, उसको छोड़ दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, डिनाई कर दिया, है ना, ये सब बोल सकते हैं उसको। दूसरा क्या था, एलिफेंट को भी जाकर वो क्या कर देता है, एबनिगेट कर देता है। एबनिगेट का मतलब है उसको छोड़ देता है वहीं पर, अब उसको उससे मतलब नहीं है, रिफ्यूज़ कर देता है, डिनाई कर देता है। अब ऐसे क्या है कि हम लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसका एबनिगेट करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। या फिर देखो प्रेमानंद जी के पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत बड़े संत हैं वो, उनके पास लोग आते हैं तो क्या करते हैं, अपने जितने भी निगेटिव चीज़ें हैं, निगेटिव चीज़ों को हटाने के लिए, नेगेटिव ओवर थिंकिंग को हटाने के लिए प्रेमानंद जी के पास जाते हैं सब लोग। यानी कि निगेटिव को हटाने मतलब निगेटिव को त्याग करना है हमें, निगेटिव को छोड़ना है, हटाना है, एबनिगेट करना है। अगला हमारे पास था एबॉलिश। एबॉलिश को हमें याद करने का सीधा सिंपल सा तरीका था कि एक राजा था, वो अपने पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स को पॉलिश करवा रहा था, लेकिन फिर उसको लगा कि यार इसमें बहुत खर्चा आ जाएगा, ये हम क्यों करें। तो उसको सभी बिल्डिंग्स को, पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़वा देता है, पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़वा देता है, क्योंकि वो पॉलिश कराना नहीं चाह रहा था। तो एबॉलिश का मतलब ये होता है कि हम किसी पुरानी रिवाज या फिर स्थापित नियम का अंत कर दें, मतलब उसको तोड़ दें, उसको क्या करें, एंड कर दें सिस्टम को या फिर इंस्टीट्यूशन को, या फिर कुछ भी, कोई पुरानी बिल्डिंग हो या फिर पुराना लॉ है, उसको क्या कर दें, एबॉलिश कर दें, तोड़ दें। तो इसको याद कैसे कर सकते हो कि वो पॉलिश कर रहा था, लेकिन राजा आया, उसने कहा था पॉलिश नहीं करनी है, तो तोड़ दिया बिल्डिंग को। तो इसका मतलब एबॉलिश का मतलब होता है तोड़ना, किसी रिवाज को ख़त्म करना, पुरानी रिवाज को ख़त्म करना। अगला आता है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट सबको पता होता है कि एक्सेलरेट मतलब जैसे गाड़ी में, बाइक में एक्सेलरेशन होता है, वैसे जब स्पीड बढ़ाई जाती है, गति बढ़ाई जाए, तब उसे बोलते हैं एक्सेलरेट करना। अगला आता है हमारे पास एक्कोलेट। एक्कोलेट का मतलब क्या था, जब वो उन चारों चोर को पकड़ कर ले आया था, तब उसको इनाम दिया गया था, पुरस्कार दिया गया था। तब चोर ने क्या कहा था, जिसको पुरस्कार मिल रहा था, जिसको प्राइज मिल रहा था, उसने कहा था एक और लड्डू चाहिए। तो एक्कोलेट का मतलब होता है वो पुरस्कार मिलना, है ना, गिफ्ट मिलना, सम्मान मिलना। तो एक और लड्डू चाहिए, तो एक्कोलेट, एक्कोलेट का मतलब गिफ्ट मिलना। जैसे वहाँ पर बोल सकते हैं एक और लड्डू चाहिए, एक और लड्डू का मतलब है कि और इनाम और सम्मान चाहिए, है ना, क्योंकि उसको इनाम मिल रहा था। तो इससे आप याद कर सकते हैं बहुत आसानी से कि एक और लड्डू, एक और लड्डू मतलब एक्कोलेट, एक्कोलेट मतलब एक और लड्डू, यानी कि वो क्या कर रहा था, इनाम चाहिए उसको, है ना, कोई अवार्ड चाहिए, कोई ऑनर चाहिए। ये सारे जो आते हैं उसमें किस में आते हैं, एक्कोलेट में आते हैं। अगला हमारे पास वर्ड था एकम्प्लाइज। एकम्प्लाइज का मतलब होता है कि जब सब लोग मिलकर किसी अपराध या फिर किसी भी साजिश के पीछे काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो जितने भी लोग होते हैं उन सबको एकम्प्लाइज बोलते हैं। ये काम करने का, अपराध जो होता है, जो एक साथ मिलकर करते हैं ना, उन सबको एकम्प्लाइज बोलते हैं। सीधे बोल सकते हैं कि एक पार्टनर जो कि क्राइम करने में तुम्हारे साथ थे, वो सब एकम्प्लाइज हैं। तो जो तुम्हें कंपनी दे रहे थे ये काम प्लस करने में, एकम्प्लाइज, एकम्प्लाइज का जैसे राजा का था, तो उसको मारने की साजिश कर रहे थे ना, एक कंपनी बनाई इन लोगों ने, फिर उसकी पॉलिसी बनाई, ऐसा ऐसा करेंगे, फिर जाकर उनको पकड़ लिया था। तो ये क्या है, एकम्प्लाइज, साजिश बनाना, पार्टनर इन क्राइम। अगला वर्ड आता है जो कि एसर्बिक। एसर्बिक का मतलब है, सीधी बात है कि शार्प, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बिटर टेस्ट वाले, हार्श होने चाहिए टेम्पर में, या फिर लैंग्वेज बहुत बेकार, एकदम हिंदी बोल सकते हैं इसको, कड़वा स्वभाव, बहुत बेकार, तुम्हारे मुंह से एकदम से भद्दे वर्ड ही निकलते हैं कि किसी को चुभते ही रहते हैं, खट्टे खट्टे शब्द निकलते हैं। एसर्बिक, एसर्बिक एसिड भी होती है ना, एसिड की तरह बोल सकते हो, एसिड वैल्यू वाले शब्द, एसर्बिक, खट्टी सी सोच इसमें नहीं आ रही, एसर्बिक। तो जो खट्टे खट्टे वर्ड्स, मतलब सीधा बोल सकते हो कड़वा स्वभाव वाला, एसर्बिक इन नेचर, मतलब बहुत बेकार स्वभाव, कट्टर वाला स्वभाव, कड़वा स्वभाव। अब अगला वर्ड जो आता है वो है एकाउस्टिक्स।
अकाउस्टिक्स का मतलब होता है कि इसको सीधे समझो को तो एक ध्वनि विज्ञान, यानी कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। एक साउंड की साइंटिफिक स्टडी जो होती है उसको बोलते हैं अकाउस्टिक। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, याद करने का सिंपल सा तरीका है, इसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो। अकाउस्टिक, ए काउ, एक गाय, स्टिक के साथ, ए काउ स्टिक, अकाउस्टिक, एक काउ स्टिक के साथ गिटार बजा रही है और उसमें से साउंड निकल रहा है, है ना, उसमें से साउंड निकल रहा है। अब साउंड निकल रहा है तो यही क्या है? साइंस ऑफ साउंड, साइंटिफिक स्टडी हो रही है साउंड की, इसी को बोलते हैं अकाउस्टिक। मतलब याद तो आ ही जाएगा, ऑप्शन आगे अगर तुम्हारे सामने रख दिए जाए तो पता चल जाएगा ना अकाउस्टिक किससे बोलेंगे। तो अकाउस्टिक मतलब ध्वनि का साइंस, यानी सीधे याद कर सकते हैं अकाउस्टिक, ए काउ विद स्टिक, एक गाय स्टिक के साथ गिटार बजा रही है, अब उससे बहुत बढ़िया साउंड निकल रही है, यानी ये अकाउस्टिक साउंड से रिलेट करता है, यानी कि अकाउस्टिक हमारा साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड है। समझ गए? अगला वर्ड हमारे पास है जो कि एब्सर्ड। एब्सर्ड भी पेपर में बहुत बार आया हुआ वर्ड है। इसका मतलब होता है बेतुका, मतलब इलॉजिकल थिंग्स, रेडिकुलस या फिर अनरीजनेबल, जिनका कोई रीज़न ही नहीं है, नॉनसेंस थिंग्स। मतलब इसको याद कैसे करोगे? जैसे आ गया अबसर्ड, अबसर्ड, अबसर्ड आ रहा है ना, ABSURD, इसका मतलब अब सर नीचे पैर ऊपर, ऐसे याद कर सकते हो। अबसर्ड, अब सर नीचे पैर ऊपर। देखो इस जो फोटो दिखा रहे हैं इसमें देखो क्या है, अबसर्ड थिंग्स है, अजीब थिंग्स है। और इस कहानी में जितनी भी चीज़ें राजा कर रहा था वो सब क्या थी? अबसर्ड ही थी। एब्सर्ड का मतलब है बेतुकी ही थी, मतलब कोई रीज़न ही नहीं था उनका। ब्रिज छोटा कर रहा है, अब्रिज कर रहा है, कहीं ब्रिज बड़ा कर रहा है, छोटा कर रहा है, कहीं हाथी को बड़ा छोटा कर रहा है, अब्रिज कर रहा है। तो ये सब चीज़ें थी, एब्सर्ड चीज़ें थी एकदम से। तो अब सारा कुछ हो चुका है और आपको याद भी हो चुका है, तो अब टेस्ट ले लेते हैं ज़रा, तो आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा कितना कुछ याद हुआ है। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि द लीडर डिसाइडेड टू एब्निगेट हिज लग्जरियस लाइफ स्टाइल। तो इसमें हमें सिनोनिम्स बताने हैं, यानी कि सेम वर्ड्स, यानी एक तरह से बोल सकते हैं पर्यायवाची शब्द बताने हैं, ठीक है। तो जो लीडर है वो क्या करता है, उसने डिसाइड किया कि टू एब्निगेट कर देगा लग्जरियस लाइफ को। एब्निगेट का मतलब क्या होता है था कि एब्निगेट का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, है ना। तो इसमें कौन सा है? एक्सेप्ट तो करेगा नहीं क्योंकि हमें सिनोनिम बताना है। डिमांड, सपोर्ट भी नहीं करेगा, रिनाउंसेस करेगा, है ना। तो फर्स्ट का बी वाला। एब्निगेट को कैसे याद किया था? अब निगेटिव विचार हम छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं, है ना। वो अपनी वाइफ को भी वहाँ पर एब्निगेट कराया था, वो उस एलिफेंट को भी एब्निगेट कराया था, छोड़ कर आ गया था। तो छोड़ना मतलब रिनाउंसेस। सेकेंड वाला देखो, द क्रिमिनल ट्राइड टू एब्सकॉन्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। एब्सकॉन्ड क्या हुआ था? अब से कोई कांड नहीं, चोर बता रहा था क्योंकि चोर पैसे लेकर भाग गया था, है ना। तो इसमें देखो एस्केप पहला वाला ही सही है इसमें, क्योंकि आर्ग्यू करना, रिटर्न करना, कन्फेस करना, ये वाले जो हैं गलत हैं। तो इसका सेकंड का ए वाला एस्केप, यानी कि एस्केप का भी मतलब होता है गायब हो जाना, वहाँ से फरार हो जाना। अब दो एंटोनियम्स आते हैं, यानी कि अपोजिट वर्ड्स बताने हैं। एबॉलिश का एंटोनियम वर्ड क्या होगा? एबॉलिश का मतलब पहले देखो क्या है, एबॉलिश का तुरंत याद करो। वो पॉलिश कर रहा था, उन्होंने बिल्डिंग तुड़वा दी, यानी कि बिल्डिंग तुड़वाना, ये है इसका। तो जो इसका उल्टा है, यानी कि जो बिल्डिंग जोड़ रहे हो, बना रहे हो, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि थर्ड का फर्स्ट सही है। चौथा देखो एसर्बिक। एसर्बिक का तुरंत बताओ क्या था? एसर्बिक का वो मुंह से उसके बहुत सारे निकल रहे थे, नाइफ, चाकू निकल रहे थे, यानी बहुत बेकार बोलना, बहुत बिटर बोलना, टेस्ट बोलना, ऐसे वाला बिटर टेस्ट। तो इसका उल्टा क्या होगा? स्वीट बोलना, है ना, मीठा मीठा बोलना। चौथे का सी वाला सही है। अगली तरफ आगे तरफ चलते हैं। यह है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें एक वर्ड छांट के देखना है कि क्या लिखा होता है। जैसे फिफ्थ का देखो, ए पर्सन हु हेल्प्स इन कमिटिंग ए क्राइम। देखो ये बहुत अच्छे से हमने समझाया था कि एक ऐसा इंसान जो कि क्राइम करने में कमिट, मतलब वो क्राइम करवाए, है ना, हेल्प करे, तो उससे क्या कहते हैं? देखो कंपेनियन बोलते हैं, अकाउंटेंट बोलते हैं, एकॉर्ड बोलते हैं। एकॉर्ड जो लिखा हुआ है डी वाला ऑप्शन, ये अकॉर्डिंग का ही एकॉर्ड है। अकॉर्डिंग में आईएनजी लगा होता है, इसमें आईएनजी नहीं लगा है। और बी वाला देखो एकम्प्लाइज। एकम्प्लाइज का समझाया था ना मैंने, एक कंपनी बनाकर वो लोग पॉलिसी बना रहे थे मारने की राजा को साथ में, यानी कि पार्टनर इन क्राइम, वही तो है ये। तो बी वाला इसका सही हो जाएगा। देख लो इसी तरह से पेपर में आते हैं क्वेश्चंस सारे के सारे। अगला छठा जो क्वेश्चन है उसमें कहते हैं ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज।
प्रेज प्रेज का मतलब होता है कि इसका क्या बोलेंगे, इसको हम बताओ। एक्कोलेट बोलेंगे, एब्रिजमेंट बोलेंगे, एब्सोल्यूशन बोलेंगे, कॉस्टिक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे? देखो ऑप्शन सभी तुम्हें आते हैं तो तुम एक टर्मिनेट भी कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो। यहाँ पर प्रेज का मतलब होता है, सीधे दिख रहा है, बढ़ावा देना, प्रेज करना, ऑनर देना, सम्मान देना, रिस्पेक्ट करना, है ना, प्रेज करना। तो ये एक्कोलेट का ही दिख रहा है। देखो एक लड्डू लेने जा रहा था, लड्डू थे उसके पास, प्राइस में मिले थे, एक और लड्डू लेने जा रहा था, तो वहाँ पर सिचुएशन क्या थी, उसको ऑनर दिया जा रहा था, अवार्ड दिया जा रहा था किंग की तरफ से, तो प्रेज का क्या हो जाएगा, एक्कोलेट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस आपको आते हैं, आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन कर लेते हैं। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डैश द आउटडेटेड लॉ। आउटडेटेड लॉ जो था उसको क्या करेगी, हटाना ही चाहेगी ना, तो क्या करेगी, अकॉर्ड करेगी, एक्सेलरेट करेगी, एब्सोल्यूशन करेगी, क्या करेगी? एब्सोल्यूशन का क्या था मीनिंग? अब सॉल्यूशन यही बचा था कि उस चोर को माफ़ कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या था, माफ़ी करना था, क्षमा करना था, ये नहीं हो सकता है। एब्रोगेट, एब्रोगेट में क्या था, एक ब्रो गेट पे खड़ा था तो उसके पास एक कार्ड आया जिसमें लिखा था कि आपका एसएससी का एग्ज़ाम बंद कर दिया गया है ना, रद्द कर दिया गया है। तो रद्द कर देना यही होता है। तो 7 का पहला ए वाला, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एब्रोगेट द आउटडेटेड लॉ। अगला जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें लिखा हुआ है द सेंट ग्रांटेड हिम डैश फॉर हिज सिंस। तो जो संत थे वो उस आदमी के सिंस के लिए क्या करेंगे, इसमें लिखा है ना, तो एब्सर्ड करेंगे क्या, बेतुका नहीं। एब्सोल्यूशन क्या मतलब होता है, एब्सोल्यूशन यही है कि छोड़ दें, त्याग कर दें, माफ़ कर दें, हाँ ये हो सकता है। अकॉर्ड, अकॉर्ड अकॉर्डिंग का ही आईएनजी हटाया गया है। एब्रिज जो होता है, एब्रिज में क्या होता है कि छोटा कर देना, किसी भी चीज़ को छोटा कर देना, तो ये नहीं होगा। तो इसमें सबसे सही क्या लग रहा है, बी वाला, 8 का बी वाला, एब्सोल्यूशन, माफ़ कर देना। अब क्वेश्चन आ गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। 9th क्वेश्चन देखो, द डिसीजन टू शॉर्टन द नॉवल वॉज एन डैश ऑफ द ओरिजिनल वर्क। किसी भी नॉवल को छोटा करेंगे वो क्या है, एब्रिजमेंट है एक। एब्रिजमेंट क्या, एब्रिज क्या था, ब्रिज को, बहुत बड़ा ब्रिज था उसको छोटा कर दिया था। तो एब्रिजमेंट भी क्या होता है, उसी किसी बड़े काम को छोटे काम में बदल देना, यही तो है एब्रिजमेंट। 10 वाला देखो, 9 का सी वाला सही है। 10 वाला देखो, द डैश ऑफ द हॉल वर्स सो गुड दैट एवरी वर्ड्स वॉज क्लियरली हेयर्ड। मतलब ये हेयर मतलब साउंड से कुछ रिलेट कर रहा है। साउंड से देखो कौन सा है, एकॉर्ड वाला तो नहीं है, एकम्प्लाइज नहीं है, अकाउंटेंट नहीं है, यानी कि एकाउस्टिक्स। एकाउस्टिक्स को कैसे याद किया था, ए काऊ विद स्टिक, एक गाय के पास स्टिक थी, वो क्या कर रही थी, गिटार बजा रही थी, गिटार से साउंड निकल रहा था, है ना, तभी तो एकाउस्टिक आया था। तभी ये एकाउस्टिक का मतलब होता है जो साउंड से रिलेटेड हो, साउंड से रिलेटेड बता चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पर ये क्या है, 10 का फर्स्ट वाला, ये सही है। बाकी इसी तरह से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बने रहिए, ठीक है। थोड़ा सा खुद से भी इसको प्रैक्टिस करना तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके।